हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं स्टडी विद नवीन शर्मा। इतिहास के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में हम बौद्ध धर्म को समझ चुके हैं। आज हम जैन धर्म को समझने वाले हैं। इसमें जैन धर्म से रिलेटेड एंसेंट हिस्ट्री के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड फैक्ट और या पूछे जाने की संभावना है, दोनों तरह के डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैन धर्म की अगर हम बात कर लेते हैं तो जैन धर्म में 24 तीर्थकरों के बारे में कल्पसूत्र पुस्तक में लिखा गया है। और ये कल्पसूत्र पुस्तक किसने लिखी? भद्रबाहु ने। जैन धर्म सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था, याद रखेंगे। पहले तीर्थकर की बात कर लेते हैं जैन धर्म के कौन थे, तो ये ऋषभदेव थे। अहिंसा और अपरिग्रह ये इनके सिद्धांत थे। इसके बाद प्रतीक चिन्ह की बात कर लेते हैं तो सांड इनका प्रतीक चिन्ह था। उपनाम की बात करें तो केशरिया देव या आदिनाथ इनका उपनाम है। ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। जो हमारे ऋषभ देव हैं पहले तीर्थकर, इनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। 2 पुत्र थे इनके, भरत और दूसरे कौन थे? महाबली या बाहुबली जिन्हें बोलते हैं। तो जो बाहुबली आप जानते हैं, वो बाहुबली इनके पुत्र का नाम था, किसके? ऋषभदेव के। और इनकी मूर्ति बनी हुई है बाहुबली की कहाँ? श्रवणबेल गोला। कहाँ? कर्नाटक में। बनवाई किसने थी? तो चामुंड राय ने बनवाई थी। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। आगे देखते हैं, दूसरे तीर्थकर की बात करते हैं तो दूसरे तीर्थकर थे हमारे अजीतनाथ। इनका प्रतीक था हाथी। ये प्रतीक इनके इम्पॉर्टेंट हैं, पूछ लिए जाते हैं। तीसरे तीर्थकर संभवनाथ थे और इनका प्रतीक था घोड़ा। अब इसके बाद सीधे 21वें तीर्थकर की बात करते हैं। वैसे तो 24 हैं, लेकिन आपको सभी याद नहीं रखने हैं। जो महत्वपूर्ण है, जिनसे प्रश्न पूछा जाता है या जाने की संभावना है, उनको देखेंगे। तो 21वें थे नमीनाथ और इनका प्रतीक था नीलकमल। ठीक है, नमीनाथ और नेमिनाथ ये अलग अलग हैं दोनों, याद रखिएगा। अगले जो 22वें हैं तीर्थकर, उनका नाम है अरिष्टिनेमि। तो अरिष्टिनेमि का नाम उपनाम है, ठीक है, नेमिनाथ। तो ये याद रखेंगे। और इनका जो प्रतीक है वो क्या है? शंख। 22वें तीर्थकर अरिष्टिनेमि का प्रतीक क्या है? शंख। 23वें तीर्थकर की बात कर लेते हैं तो ये कौन है? हमारे पार्श्वनाथ। और इन्हें क्या कहते हैं? निर्गर्व कहा जाता है। ठीक है, निर्गर्व कहा जाता है, निर्गर्व। और ये सांपों के देवता भी कहे जाते हैं। इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी। 4 शिक्षाएं कौन कौन सी? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी ना करना इसका मतलब होता है, और चौथा अपरिग्रह, धन का संचय ना करना। ठीक है, तो 4 शिक्षाएं ये हमारे 23वें तीर्थकर ने दी थी। इसके बाद आगे बात करते हैं, ये 4 महाव्रत कहलाते हैं 23वें तीर्थकर के। 24वें तीर्थकर की बात कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट महावीर स्वामी, वास्तविक नाम इनका, वास्तविक संस्थापक थे। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछे जाएं तो वो कौन है? महावीर स्वामी। इन्होंने 5वीं शिक्षा को जोड़ा। जो 4 शिक्षा थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, उसमें ब्रह्मचर्य, 5वीं शिक्षा को जोड़ा। इनका प्रतीक क्या था? शेर या सिंह। जन्म की बात करें 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। मृत्यु की बात करें 468 ईसा पूर्व में पावापुरी, दीपावली के दिन इनकी मृत्यु हुई थी, याद रखेंगे। पिता सिद्धार्थ जात्रव वंश से या इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे इनके पिताजी। इसके बाद इनकी माता की बात करते हैं तो माता त्रिशला थी इनकी माता, लिच्छवी वंश से संबंधित थी और ये चेटक की बहन थी। बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान महावीर के बचपन का नाम था। इनकी पत्नी यशोदा थी। आगे बात कर लेते हैं, पुत्री की बात करते हैं तो इनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी थी और दामाद जमाली थे। पहला उपदेश इन्हें ही मिला था। जो हमारे महावीर स्वामी थे, उन्होंने पहला उपदेश अपने दामाद जमाली को दिया था। और कौन सी भाषा में? अर्धमागधी भाषा में ये उपदेश दिया था। भाषा की बात करें तो ये बाद में, पहले अर्धमागधी भाषा में पहला उपदेश दिया, बाद में क्या हो जाती है? प्राकृत। 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर गृह त्याग किया। किससे अनुमति ली थी? तो नंदीवर्धन से। और ये इनके भाई थे, उनसे लेकर इन्होंने गृह त्याग कर दिया। पहले 6 वर्ष अपने मित्र मक्खली गोसाल के साथ रहे। अब ये मक्खली गोसाल इंपॉर्टेंट है। इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी, ये उसके प्रतिपादक थे। आगे बात कर लेते हैं, 12 वर्ष तप किया।
महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तप किया। पहला वर्ष अशोक वृक्ष के नीचे स्वर्ण बालुका नदी के किनारे तप किया था और अंतिम 11 वर्ष 6.5 माह कहाँ, साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्होंने तप किया था और यहीं पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये कहाँ ज्ञान की प्राप्ति, ये झिझिक या जराम्भिक ग्राम में, ठीक है, झिंझिक या जराम्भिक गांव था, वहाँ पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी कैवलिन जिन या निर्ग्रंथ कहलाए, ठीक है, कैवलिन जिन या निर्ग्रंथ कहलाए। इनका मतलब क्या होता है अभी हम इसको जान लेंगे। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, तो महावीर स्वामी ने पहला उपदेश अपना राजगृह में दिया और अर्धमागधी भाषा में दिया। केवलिन का मतलब क्या होता है, आत्मा व शरीर के बीच। तो केवलिन वर्ड का मतलब है आत्मा और शरीर के बीच जो वस्तु हो उसको केवलिन कहते हैं। जिनका मतलब खुद की इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने वाला, और निर्ग्रंथ का मतलब सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाने वाला व्यक्ति। तो ये सारी चीज़ें जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उनके नाम के आगे ये वर्ड लग गए। ज्ञान प्राप्ति वैशाख 10वीं को हुई थी इन्हें, ये याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जैन धर्म के त्रिरत्न की बात कर लेते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, कौन से 3 रत्न होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसके बाद जैन सम्मतियाँ की बात करते हैं। पहली सम्मतियाँ या संगीतियाँ, सम्मतियाँ लिखा है यहाँ पे, संगीतियाँ होना चाहिए। जैन संगीति की बात कर लेते हैं। पहली 300 ईसा पूर्व में पाटली में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी स्थूलभद्र के कार्यकाल में, और दूसरी 512 ईसा पूर्व में ये बल्लवी, 512 ये गुजरात बल्लवी में हुई थी, और देवर्दी क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। वैसे बौद्ध संगीतियाँ पूछी जाती है एग्जाम में ज़्यादा। जैन धर्म के कषाय, ठीक है, जैन धर्म में कषाय। तो ये कषाय क्या होते थे, क्रोध, माया और मान को ये कषाय मतलब दोष कह सकते हैं इन्हें, ठीक है। तो ये कषाय कहलाते थे, क्रोध, माया और मान। जैन साहित्य में आगम कहा जाता है। आगम किसे कहते थे, तो ये आगम कहते थे 14 पूर्व, 12 उपांग और 6 छेद सत्र, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते थे, आगम। और ये जैन धर्म के आगम क्या होते थे, उनके पवित्र ग्रंथ को आगम कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ को क्या कहते हैं, आगम। ये इतना याद रखिएगा। जैन धर्म की शाखाओं की बात कर लेते हैं। तो 2 भागों में बट गई, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो शाखा थी उसको कौन लेकर चल रहे थे, स्थूलभद्र, और दिगंबर शाखा का नेतृत्व कर रहे थे भद्रबाहु। तो जो श्वेतांबर शाखा थी वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, उत्तर भारत में ही रहे थे, और जो दिगंबर शाखा थी वो नग्न रहते थे और जो दक्षिण भारत चले गए थे। दक्षिण भारत क्यों गए थे, एक बार अकाल पड़ा था तो क्या हुआ, जो जैन धर्म को मानने वाले उत्तर भारत में रह गए वो श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित हो गए, और जो दक्षिण भारत चले गए थे वो दिगंबर संप्रदाय से संबंधित हो गए, और दक्षिण भारत गए थे भद्रबाहु के साथ में, ठीक है। तो ये तभी दोनों शाखाएं अलग अलग हो जाती हैं। दक्षिण भारत में श्वेतांबर शाखा का प्रचार किसने किया था, तो दक्षिण भारत में भी श्वेतांबर शाखा का प्रचार किसने किया था, सुहस्तिन नामक व्यक्ति ने, ये याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, जैन संघ। जैन संघ में 11 गणधर थे, ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु के समय अध्यक्ष इंदुमती थी। जो जैन धर्म के अध्यक्ष थी वो कौन थी, इंदुमती। अगले अध्यक्ष सुधर्मन बने, ठीक है। जैन भिक्षुणी संघ की स्थापना चंदना ने की थी, ठीक है। जैन भिक्षुणी संघ की स्थापना किसने की थी, चंदना ने। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जैन सिद्धांत की बात कर लेते हैं। तो ज्ञान मीमांसा, और इसको 2 भागों में बांटा है, अनेकांतवाद और स्यादवाद। 2 सिद्धांत थे जैन धर्म में। तो अनेकांतवाद का मतलब है प्रत्येक जीव या वस्तु के अनेक गुण होते हैं, ये इसमें कहा गया था अनेकांतवाद में। स्यादवाद का मतलब अनेक गुणों को केवलिन ही जान सकते हैं, ठीक है। स्यादवाद में ये कहा गया था अनेक गुणों को केवलिन ही जान सकते हैं, मतलब विशेष व्यक्ति या जिसे ज्ञान प्राप्ति हो गई हो वो जान सकता है। आगे बात कर लेते हैं नास्तिक और आस्तिक। तो नास्तिक जो वेदों को अप्रमाणित मानते थे वो नास्तिक कहलाए,
और ये जो नास्तिक लोग थे इनका संप्रदाय आजीवक संप्रदाय बना। और जो वेदों को प्रमाणित मानते थे वो क्या कहलाए, वो षड दर्शन। ठीक है, षड दर्शन में आ गए। और इस षड दर्शन कौन थे, मतलब जो वेदों को मानते थे उन्होंने 6 दर्शन भी माने। ठीक है, ये लोगों ने 6 दर्शन दिए थे। कौन कौन से? गौतम बुद्ध ने दिया था न्याय दर्शन, कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन दिया, कणाद ने वैशेषिक दर्शन दिया, पतंजलि ने योग दर्शन, और जैमिनी ने पूर्व मीमांसा दर्शन, और बदरायण ने उत्तर मीमांसा दर्शन। और ये हमेशा एग्जामों में ये 6 दर्शन किसने दिए थे, कौन उसका प्रतिपादक था, इसको मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है या डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना ये सब। गौतम न्याय दर्शन, कपिल मुनि सांख्य दर्शन, कणाद वैशेषिक दर्शन, पतंजलि योग दर्शन, जैमिनी पूर्व मीमांसा, बदरायण उत्तर मीमांसा। आगे देखते हैं बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। यहाँ पे जैन धर्म बौद्ध धर्म में जो विश्वास रखते थे और जो जैन धर्म में विश्वास रखते थे दोनों दिए गए हैं। तो हर्षवर्धन बौद्ध धर्म से संबंधित, कनिष्क बौद्ध धर्म, बिंबिसार बौद्ध धर्म, अशोक बौद्ध धर्म, प्रसेनजीत बौद्ध धर्म, उदयन बौद्ध धर्म, और गोपाल पाल वंश का शासक ये भी बौद्ध धर्म। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित लोग थे। जैन धर्म की बात करें तो खारवेल जैन धर्म से संबंधित थे, अजात शत्रु भी जैन धर्म से संबंधित थे, अमोघवर्ष जैन धर्म से, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से, उदयन जैन धर्म से, और संप्रीति जैन धर्म से। अब यहाँ पे कॉमन कौन है जो दोनों में से संबंधित थे, तो ये उदयन जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को मानते थे। और कौन कॉमन है? और भी कोई कॉमन है? और कोई कॉमन नहीं है। तो उदयन ऐसे थे जो दोनों को मानते थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को। ये इनका नाम याद रखेंगे। तो ये था आज का वीडियो। आज हमने पूरा जैन धर्म के बारे में समझा, कौन लोग उन्हें मानते हैं, जैन धर्म में कौन कौन से त्रिरत्न थे, और भी जो महत्वपूर्ण जानकारी थी। महावीर स्वामी के बारे में जाना, ठीक है, वर्धमान के बारे में, और भी बहुत सारी जानकारी। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारा यूट्यूब चैनल, और जिससे आगे आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आते रहेंगे, और सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।